बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेकंड द क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, आज इस रूल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 ये आपके सामने है। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल में सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स ए क्रिएट करना है। तो मैट्रिक्स ए स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनसे ही बनेगा, जैसा कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ए बनाया था। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में यहाँ भी आपने ए बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो आपने राइट करने हैं। जैसे कि x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -2 है, x का 3 है और y का 2 है कोएफिशिएंट। तो ये स्टूडेंट्स a बन चुका है। अब स्टूडेंट्स ax आपको चाहिए। स्टूडेंट्स ax जो है वो a से ही बन सकता है। आपने जो फर्स्ट कॉलम है ना, ठीक है, ए का, इसकी जगह सिर्फ आपने जो इक्वेशंस में इक्वल के राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं वो राइट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 4, 6 और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा -2, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ए वाई बनाते हैं। ए वाई स्टूडेंट्स इसमें ये भी ए से ही बनेगा। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें सेकंड कॉलम की जगह आपने इक्वल के जो राइट साइड वाले कांस्टेंट्स हैं उनको राइट करना है। ठीक है, और जो फर्स्ट कॉलम है इसका मैट्रिक्स ए का वो एज इट इज़ आ जाएगा 2, 3। अब स्टूडेंट्स इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आगे फार्मूला में इनके डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर ही इन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन पॉसिबल होगा। और अगर ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा तो फिर इन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को चेक करने के लिए वेल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू आती है, ठीक है, तो फिर जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ए एक्स और ए वाई का कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं कि ये नॉन सिंगुलर होने चाहिए, बल्कि ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन सिंगुलर भी हो सकते हैं, इन दोनों पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल बार्स और स्टूडेंट्स ये जो एंट्रीज हैं ये एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 2 - 2, 3, 2। डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 माइनस, और ये माइनस फिक्स है स्टूडेंट्स और नॉन डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन 3 × -2, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 -6, 4 +6, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो ये स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट 10 आ चुका है, जो कि नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
इसका मतलब स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल बार्स, और ए एक्स की तमाम एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगी 4 - 2 6 2 नॉन डायगनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन 4 × 2, नॉन डायगनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन 6 × -2, 4 2 8 -6 2 12 -12, 8 minus minus plus 12, 8 plus 12 is equal to 20। तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट 20 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल बार्स 2 4 3 6, 2 × 6 minus 3 × 4, 2 6 are 12 minus 3 4 are 12, 12 minus 12 is equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स फार्मूला में इनका यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में जो एक्स का फार्मूला है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट 20 और ए डिटर्मिनेंट 10। ए एक्स डिटर्मिनेंट 20, ए डिटर्मिनेंट 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और क्रैमर रूल में वाई का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ए वाई डिटर्मिनेंट 0 है और ए डिटर्मिनेंट 10 है। 0 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि फर्स्ट पार्ट में किया है मैट्रिक्स ए बनाएंगे। इन इक्वेशंस में जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट 3, वाई का कोएफिशिएंट -2, एक्स का कोएफिशिएंट -6 और वाई का कोएफिशिएंट 4 है। अब स्टूडेंट्स ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स ए से ही बनेगा, सिर्फ आपने फर्स्ट कॉलम की जगह इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट करना है 4 7, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा -2 4। और ए वाई में स्टूडेंट्स जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह ये इन इक्वेशंस में इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे 4 7, और जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ आएगा 3 - 6। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो वो सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल बार्स 3 - 2
-6 4 डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन -6 मल्टीप्लाई बाई -2 3 4 ज़ा 12 माइनस 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 प्लस 6 2 ज़ा 12 12 प्लस -12 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं 0 आ चुका है। इट मीन्स के जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसके सिंगुलर होने की वजह से ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो since A is a singular matrix, hence system of linear equations has no solution। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।